ब्लैक होल्स ऐसे ब्रह्मांडीय पिंड हैं जिससे कोई भी चीज बच के निकल नहीं सकती। इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह ऐसे महादान होते हैं जो अपने आसपास आने वाली हर एक चीज को आसानी से निगल सकते हैं। ताकतवर तो इतने कि रोशनी भी इनसे बच नहीं सकती। वैसे तो वैज्ञानिक इसके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी यह अब तक एक विशालकाय रहस्यमय पिंड के रूप में ही पहचाने जाते हैं। लेकिन अब दो भौतिकविदों ने सैद्धांतिक रूप से यह साबित किया है कि छोटे ब्लैक होल को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रयोग अगर सफल रहा तो वाकई यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ब्लैक होल की ऊर्जा वाकई में हमारे काम आ सकती है? लेकिन कैसे होगा ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका नागी टीवी इंडिया में। ब्लैक होल्स सैद्धांतिक रूप से भौतिकविदों के लिए बड़े काम की चीज है, जिसने क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी जैसे दो महान स्तंभों को एक साथ लाने का काम किया है। ब्लैक होल्स वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इवेंट होराइजन नाम की एक जगह है और हमें लगता है कि इस जगह पर फिजिक्स पर हमारा पूरा नियंत्रण है और इसी जगह से हमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ब्लैक होल हमारे लिए नया नहीं है, बल्कि इसका विचार साल 1780 और 1790 से एक लंबा सफर तय कर चुका है। दो ऐसे लोग थे जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। वो थे पियरे सीमन लाप्लास और जॉन मिशेल। दो ऐसे लोग थे जिन्हें आप फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन या फिर नेचुरल फिलोसोफर भी कह सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में ये दोनों ही एक समान सोच रखते थे और इस पर अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। एक उनके नाम थे मिशेल और दूसरे थे महान फ्रेंच मैथमेटिशियन लाप्लेस। इन दोनों ने एस्केप वेलोसिटी जैसे विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। एस्केप वेलोसिटी वह स्पीड है जो किसी ग्रह या तारे के ग्रेविटेशनल खिंचाव से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होती है। पृथ्वी की सतह से इसकी वेलोसिटी करीब 8 मील प्रति सेकंड है और बड़ी चीजों के लिए यह स्पीड ज्यादा हो सकती है, जैसे कि सूरज के लिए जो स्केप वेलोसिटी 500 मील प्रति सेकंड तक हो सकती है। इस समझने के लिए उन्होंने सोचा कि क्या बड़े तारों के बारे में सोचा जा सकता है जिनका ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना बड़ा हो कि स्केप वेलोसिटी भी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो। इससे ब्लैक होल के साथ कई कंसेप्शनल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं जिन पर हम सोचते हैं। इसके बाद हमें ब्लैक होल की स्वरूप को समझने के लिए इसकी बाहरी परिक्रमा की आवश्यकता है। जब हम इसे बाहर से देखते हैं, हमें इसके इवेंट होराइजन का सामना करना पड़ता है, जो एक अंतरिक्ष इलाका है जहां वक्त ठहर जाता है, जैसा कि आइंस्टीन की सापेक्षता की सिद्धांत द्वारा पूर्वानुमानित किया गया है। इसके बारे में उन्होंने नए तरीकों पर विचार किया है जिससे ब्लैक होल को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छोटे ब्लैक होल को एक बैटरी या पैरामाणु रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक छोटे ब्लैक होल आंतरिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में कार्य कर सकते हैं और इसमें केमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिणामित कर सकते हैं। एक ऐसी थियोरेटिकल ब्लैक बैटरी द्वारा यह संभावना है कि ब्लैक होल का 25% तक द्रव्यमान इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सटीकता से नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक कैविटी या छेद की तकनीक का उपयोग किया है, जिसमें ब्लैक होल के बारे में नए रूप से सोचा गया है। यह तथ्य है कि जो भी ब्लैक होल की चक्रवृद्धि की प्रक्रिया हो, यह आखिर में उस छेद के आकार तक पहुंच जाएगा जिसमें यह शामिल है, जिससे बैटरी गैर मौजूद हो जाएगी। ब्लैक होल के हाई एफिशिएंसी वाले एनर्जी से सिर्फ बैटरी बनाने का ऑप्शन एकमात्र नहीं है। टीम ने बाद में महसूस किया कि ब्लैक होल में अल्फा रेडिएशन डालकर इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जा सकती है, लेकिन इन ब्लैक होल के साथ समस्या यह है कि हॉकिंग रेडिएशन द्वारा इसका वजन कम हो जाता है। इस रेडिएशन की वजह से कम भार के ब्लैक होल में तेजी से भार कम हो जाता है और ब्लैक होल बहुत छोटे हो तो वह जल्दी ही पूरी तरह से उड़ सकता है। टीम ने दिखाया कि यदि इस रेडिएशन को ब्लैक होल पर एम किया जाता तो अल्फा रेडिएशन के द्रव्यमान का 25% हिस्सा पॉजिटन इलेक्ट्रॉन के एंटीमैटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता था।
वैसे देखा जाए तो ऐसे ब्लैक होल का अस्तित्व अभी तक साबित नहीं हुआ है। एक और बात यह है कि हम यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें कंट्रोल में कर सकते हैं तो तैयार हो जाइए हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। विज्ञान से जुड़ी और भी रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल नागी टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।